बार एक बड़े बजट के साथ में इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स अलीपुर में बनाने का प्लान किया है, जहां ये बच्चे जो अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज में होते हैं पर अपने साथ जब वापसी जाएंगे तो वो लेके जाएंगे हाथ का हुनर। हम इन इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे ताकि दिल्ली में कोई भी बच्चा कभी भी गुनाह के बोझ के नीचे ना दबे, उसका एक भविष्य उसका इंतजार करे, उसके हाथ का हुनर उसका इंतजार करे और वो अपना बेहतर जीवन कर सके। और ऐसे ही हमारे होते हैं चाइल्ड केयर सेंटर। इन चाइल्ड केयर सेंटर में वो लोग रहते हैं जिनके अपने माँ बाप नहीं होते हैं। वो बच्चे कहीं ना कहीं सरकार की गार्जियनशिप में ही रहते हैं और हमारे सरकार के ही बच्चों के नाते हम उन्हें पालते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो जाएं, क्या इनका भविष्य होगा, क्या इनका रोजगार होगा, इसकी चिंता भी 100% हमें ही करनी होगी। तो हमने तय किया है कि इस हेड में हम फंड रख करके एक आफ्टर केयर फंड बनाएंगे ताकि इन बच्चों को उनका व्यापार, रोजगार और अपने पैरों पे खड़े होने की शक्ति मिले, ताकि ये दिल्ली सरकार के वो बच्चे आगे बढ़ पाएं, अपना सफल जीवन कर पाए। अध्यक्ष जी, इसी श्रृंखला में, इसी विभाग में दिल्ली की हमारी बेटियों के लिए जो स्कूलों में पढ़ती हैं, हमने हर साल 2.5 करोड़ सैनिटरी नैपकिन्स बांटने का भी विचार किया है। दिए अभी भी जाते हैं पर उसकी जो संख्या है वो पूरी नहीं है। तो बेटियों को न्यू सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें हम लगाएंगे स्कूलों के अंदर, उनको 2.5 करोड़ सैनिटरी नैपकिन हर साल दिए जाएंगे ताकि इन बच्चों की स्वास्थ्य और इनके हाइजीन का ध्यान रखा जा सके। एक बड़ी संख्या दिल्ली में गिग वर्कर्स की है। गिग वर्कर्स बहुत सारी समस्याओं के साथ रोज जूझते हैं। मैंने उनको बुलाया, उनको बिठाया, उनसे बात की, तो उनकी समस्याओं को देखते हुए 2 निर्णय फिलहाल हमने किए हैं। एक, इन सभी गिग वर्कर्स के लिए रेस्ट रूम। ये कहते हैं हम घंटों चलते हैं अपने 2 व्हीलर्स पे, हमारे पास पर कोई ऐसा स्थान नहीं होता कि जहां बैठे 2 घड़ी आराम से खाना खा ले या अपना मोबाइल चार्ज कर ले। कई बार तो इतनी थकावट के कारण हमारे एक्सीडेंट होते हैं। हम दिल्ली में अपने गिग वर्कर्स के लिए अटल कैंटीन के साथ जोड़ते हुए रेस्ट रूम बनाएंगे, जहां उनका भोजन, उनका रेस्ट, उनकी मोबाइल चार्जिंग ये सारे काम हो पाए। और साथ ही गिग वेलफेयर बोर्ड का गठन भी तुरंत करेंगे ताकि बाकी समस्याओं का समाधान भी बने। बोर्ड और भी बनने हैं पर थोड़ा उसमें काम करने में हमें समय लगा, पर फिर भी मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, दिल्ली में हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर का वेलफेयर बोर्ड भी बनाएंगे, दिल्ली में हम ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी बनाएंगे और दिल्ली में हम गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड भी बनाएंगे ताकि सारे वर्ग को हम अपनी सुविधाएं दे सकें, उनको सेवा दे सकें। अध्यक्ष जी, ये समाज जो है आधे से ज्यादा हो गया भाई। इस समाज में जब हम बात करते हैं बुजुर्गों की, महिलाओं की, पुरुषों की, बेटों की, बेटियों की, पर एक वर्ग है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए, वो है पशु और पक्षी। ये भी समाज का अभिन्न अंग है। हमें इन पशु पक्षियों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी सरकार ने करुणा भाव से दिल्ली में वेटनरी हॉस्पिटल्स के रेनोवेट करने के लिए, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए, वहां पे चिकित्सा, पशुओं की देखभाल, आधुनिक उपकरण, सर्जरी, टीकाकरण, इन सब की व्यवस्था करने के लिए 62 करोड़ रुपए का फंड हमने रखा है। सरकार इंसानों की नहीं, जीवों की भी पूरी चिंता करती है। दिल्ली में बहुत से डॉग लवर्स हैं, सभी हैं, हम सब भी हैं, और उन कुत्तों को फीड करने के लिए, उनको प्यार बांटने के लिए हम दिल्ली में डॉग शेल्टर बनाएंगे, जहां पे लोग जाकर के सेवाएं दे पाएंगे, उनको भोजन करवा पाएंगे, और कोई बीमार डॉग हुआ तो उसको वहां पे वो छोड़ के भी आ सकते हैं। तो दिल्ली में हम गायों के लिए,
हम डॉग्स के लिए, हम पक्षियों के लिए, इन सब के लिए भी करुणा भाव से काम करते हुए सुविधाएं देंगे। दिल्ली में बहुत सारी गौशालाएं दिल्ली सरकार के सहयोग से चल रही थी, पर वर्षों से उनका फंड उन्हें दिया ही नहीं गया था। हमारी सरकार आने के बाद ना केवल हमने उनकी पुरानी देय राशि दी है, बल्कि जो लीज वर्षों से उनकी रिन्यू नहीं हुई थी, वो सभी गौशालाओं की लीज भी हमने रिन्यू की है। और इस साल 14 करोड़ रुपए इस हेड में नए रखे हैं और 10 नई गौशालाएं समाज के सहयोग से बनाने का हमारा काम है, हमारी योजना है। अध्यक्ष जी, सारी बातें हो गई। डॉक्टर पंकज सिंह हमारे मंत्री जी मुझे देख रहे, कह रहे मेरा विभाग रह गया, आया नहीं अभी। आ गया। ट्रांसपोर्टेशन एक ग्रीन, सस्टेनेबल और कंजंशन फ्री परिवहन व्यवस्था दिल्ली में होनी चाहिए। हम सब जानते हैं, हम चाहते हैं, और इसके लिए हमने अपने बजट 2026-27 में 8,374 करोड़ रुपए का फंड रखा है। और मैं बधाई देना चाहती हूं अपने परिवहन विभाग को, शानदार काम कर रहे हैं। हर महीने 400-500 बसें बढ़ा करके देते हैं। आज की डेट में हमारी जो ईवी बसों की फ्लीट जो है वो 4300 बसें, देश में सबसे ज्यादा है अध्यक्ष जी, 4300 बसें हो गई हैं। इस साल के अंत तक हमारा लक्ष्य है, मार्च 2027 तक हम दिल्ली में 7500 बसें हो जाएंगी और उसमें से 5800 बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी, एमिशन फ्री, दिल्ली के पर्यावरण को सूट करने वाली, दिल्ली में प्रदूषण की मार को खत्म करने वाली, कम करने वाली। और 2029 तक हमारी कोशिश है कि 100% फ्लीट जो दिल्ली की है परिवहन बसों की, वो पूरी तरीके से ईवी हो। 12,000 बसें अब दिल्ली को ईवी बसें देने वाले हैं। मेट्रो एक बहुत बड़ा साधन है परिवहन का। पिछली सरकारों ने जितनी मर्जी बातें की हो, कभी मेट्रो को पैसे नहीं देते थे, मेट्रो की झंडी फैलाने आ जाते थे, पर पैसे देने के नाम पे गायब, कोई मतलब नहीं था उनका। पर हमने अपने इस वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में पिछली सरकार के हेड में भी पैसे दिए, लगभग 8,000 करोड़ की देनदारी थी, हमने उसमें से लगभग पिछली सरकार के हिस्से के 2700 करोड़ दिए। अपने हिस्से के जो फेज 4 की मेट्रो का रूट है उसके लिए हमने 3,000 दिए और वर्तमान बजट 2026-27 के लिए 2885 करोड़ रुपए हमने प्रस्तावित किया है। नमो भारत कॉरिडोर, ये भी एक शानदार दिल्ली के लिए वो सौगात जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जिसमें दिल्ली पानीपत, दिल्ली सोनीपत, दिल्ली एसएनबी, ये सारे रूट पे जबरदस्त डीकंजेशन होगा, जबरदस्त। लाखों लोग रोजाना ट्रैवल करते हैं और उसके लिए हमने अपने इस बजट में 568 करोड़ रुपए का फंड रखा है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। दिल्ली के लिए ईवी पॉलिसी पिछली सरकार ने भी बनाई थी, एक छोटी मोटी सी बनाई थी, पैसा नहीं दिया, पैसा हमें आने के बाद दिया। उनको भी पता था रेखा गुप्ता जी आएंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगी, हमारे नाम का पैसा वही देंगी, तो उन्होंने कभी पैसा नहीं दिया था ईवी में। हमने अभी पिछले हफ्ते 24 करोड़ रुपए 2023 से पेंडिंग ईवी व्हीकल को जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो अब आके दिया है। परंतु अपनी सरकार हम ईवी पॉलिसी जो लेकर के आ रहे हैं उसमें हमने पहले से ही 200 करोड़ रुपए का फंड रख दिया है और शानदार योजना के साथ जिसमें परचेज, स्क्रैप प्रोत्साहन, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो एमिशन मोबिलिटी, ये सारी चीजों के लिए दिल्ली को गति देने के लिए, दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, दिल्ली को देश की राजधानी के रूप में अपना एक मॉडल प्रस्तुत करने के लिए देश की सबसे बड़ी ईवी पॉलिसी दिल्ली लेकर के आ रही है। सबसे बड़ी पॉलिसी अध्यक्ष जी मैं बताना चाहती हूं, दिल्ली लेकर के आएगी। मैंने पहले ही बताया कि हमारा 21%, सब लोग ईवी ले लो भाई,
मैंने पहले ही बताया कि हमारे बजट का लगभग 21% हम ग्रीन बजट के नाते से खर्च करेंगे। दिल्ली में कभी टेस्टिंग सुविधा 6.5 लाख कमर्शियल व्हीकल है, पर उनकी टेस्टिंग वो जा करके दिल्ली से बाहर कराते थे कि नहीं कराते थे पता नहीं। हमने पिछले 1 साल में उस पर बहुत बड़ा काम किया। 3 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन हमने पिछले साल काम शुरू करवाया और इस साल 5 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन बवाना, गाजीपुर, सावदा घेरा, जीटी कनाल रोड, डिचाऊ कला, इन विभिन्न डीटीसी डिपोज में 5 नए एटीएस हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 50 करोड़ रुपए रखा है, 50 करोड़ रुपए का फंड। और दिल्ली में बस डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 320 करोड़ रुपए का अलग से फंड रखा है। हम दिल्ली को शानदार कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी देना चाहते हैं। कोई व्यक्ति घर से निकले तो उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो अपना व्हीकल ना उठाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए। इसके लिए सारे काम दिल्ली सरकार योजनाबद्ध तरीके से कर रही है। ई बाइक, ई ऑटो, ई टैक्सी, भारत टैक्सी, ये सारी चीजें जो जीरो एमिशन के साथ में हमेशा दिल्ली के लिए कार्यरत रहे, इसके लिए दिल्ली सरकार कार्य कर रही है। और दिल्ली का डेवलपमेंट रैंडमली नहीं होना चाहिए। दिल्ली का डेवलपमेंट बड़े प्लान्ड तरीके से, दिल्ली को जाम मुक्त करना है, कंजेशन फ्री करना है। कैसे होगा, कहां फ्लाईओवर बनेगा, कहां एलिवेटेड रोड बनेगी, कहां पूरा जो योजना हमारे मंत्री जी ने सोची कि एक पैरेलल रिंग रोड बनानी है, तो ये सब चीजें केवल सोचने से नहीं होगी। पिछली सरकार में मंत्री जाता था, 4 मंजिल बन गई बिल्डिंग, कहता तो 2 और बना दो। वो कहते सर नक्शा पास नहीं कर, क्या हो गया? क्या सर इसका सेफ्टी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, कर क्या हो गया? कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्टडी नहीं, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं। पर हम लोगों ने इस साल 10 करोड़ रुपए रखा है फिजिबल स्टडीज के लिए, साइंटिफिक स्टडीज के लिए, कि दिल्ली को कैसे जाम मुक्त करना है, कंजेशन फ्री करना है, कहां फ्लाईओवर, कहां रोड, कहां एलिवेटेड रोड, पूरी दिल्ली की मैपिंग करके इन सारे कामों को हम करेंगे। ये हमारा उस लॉन्ग टर्म विजन के साथ करने वाले प्रयास है। अध्यक्ष जी, एक बात जरूर जो मैं कहूंगी, जो हमने सीखा केंद्र से, हमारे नेताओं से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमेशा गुड गवर्नेंस की बात उन्होंने की, ईमानदारी की, ट्रांसपेरेंसी की, जवाबदेही की, सेवा की बात उन्होंने कही, और उन्हीं के उसी मूल मंत्र के साथ दिल्ली लगातार आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने दिल्ली में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता है। और इस पूरे विभाग के लिए, इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने 4,304 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन रखा है, 4,304 करोड़ का। दिल्ली में हमने 13 डिस्ट्रिक्ट बनाए और एमसीडी और दिल्ली के जिलों को को टर्मिनेट किया। अब उन 13 जिलों के मिनी सचिवालय बनाने हैं, जो जन संवाद के सीधा केंद्र होंगे। एक जो दक्षिणी पश्चिम जिले का मिनी सचिवालय है, उसकी योजना पूरी कर ली गई है। उसके हेड में इस साल हमने 213 करोड़ रुपए का फंड रखा है और 2026-27 में बाकी के 12 मिनी सचिवालय बनाने के लिए हमने 100 करोड़ रुपए का और फंड रखा है। 13 के 13 नए मिनी सचिवालय बनेंगे, जहां लोग जाएंगे, अपने काम करवाएंगे। एक ही छत के अंतर्गत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसेज वहां पे लोगों को मिलेंगे। अध्यक्ष जी, मोदी जी कहते हैं अच्छा शासन जो है जन आंदोलन बनना चाहिए, और इसीलिए दिल्ली में जितने लैंड रिकॉर्ड है, उन सारे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने के लिए, उनको एक यूनिक आईडी देने के लिए दिल्ली सरकार काम करेगी, ताकि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और दिल्ली आगे बढ़े। हम दिल्ली में जैसे केंद्र में नीति आयोग काम करता है, उसी तर्ज पे दिल्ली में DITI आयोग, दिल्ली इंस्टीट्यूशनल थिंक टैंक फॉर इनोवेशन, ये DITI आयोग बनाएंगे, जो दिल्ली के लिए पूरा इनोवेटिव प्लानिंग करेगा, काम करेगा, दिल्ली को नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा।
हमारे आने से पहले डीएम के पास कोई पावर नहीं होती थी, पैसा नहीं होता था कि वो अपनी मर्जी से कहीं 10 रुपए भी खर्च ले। एरिया में कोई काम आए तो किसी काम में वो कुछ भी खर्चा बोल दे। हमने आने के बाद डीएम्स की पावर बढ़ाई और इस साल हम डीएम को जिला स्तर पे विकास कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 59 करोड़ रुपए का बजट इस साल हम प्रस्तावित कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमने सीएम जन सुनवाई पोर्टल तैयार किया है ताकि जनता तुरंत, हम फिजिकल भी मिलते हैं, हमारे पोर्टल पे भी समस्या केवल घूमती ना रहे, समस्या को समाधान मिलना चाहिए। हमने दिल्ली की कितनी एसेट है उसका दिल्ली एसेट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया। अरे सरकार को पता तो हो उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है, पता ही नहीं है। लोग कब्जा कर रहे हैं जमीनों पे, लोगों की मिली भगत है, नेताओं की मिली भगत थी। अभी वो बैठे नहीं है सामने, इनके सामने बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग तो सरकारी संपत्तियों पे कब्जा कर करके बैठे हैं। किसी ने घर बना लिया, किसी ने दफ्तर बना लिया। दिल्ली सरकार की एक भी संपत्ति किसी से कब्जा नहीं होने देंगे। हमने पूरा एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं। अब इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, उनकी प्रगति को देखने के लिए सीएम प्रगति पोर्टल बनाया गया है। 5 करोड़ का फंड हमने उसमें भी रखा है। एक एक प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट पता चलता है, किस स्तर पे है, क्या काम है, क्योंकि जितनी बातें कही है वो समयबद्ध तरीके से पूरी होनी भी बहुत जरूरी है। हमने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है ताकि पूरा वित्तीय संचालन जो है सरकार में बहुत बेहतरीन तरीके से हो। और हमारी सरकार ने पूरी ई फाइलिंग के माध्यम से दिल्ली में पारदर्शी और जवाबदेह शासन क्रिएट किया है। एक अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं। दिल्ली में जो सब रजिस्ट्रार स्तर पे जो पंजीकरण होता है, प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री होती है या डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, लोग बहुत परेशान रहते हैं। वर्षों का ये सिस्टम बना हुआ है, लोग दुखी हैं, परेशान है। उस सिस्टम को बहुत ही ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। जहां मानव जो दिल्ली का नागरिक है वो जाए तो बहुत सुविधाजनक तरीके से, बिना किसी करप्शन के, बिना किसी को पैसा दिए हुए उसका काम होना चाहिए। और इसके लिए हम केंद्र का जो पासपोर्ट ऑफिस वाली तर्ज पे दिल्ली के सारे सब रजिस्ट्रार ऑफिस की कार्रवाई करेंगे, जो कि पूरी तरीके से मॉडर्न होगी, पेपरलेस होगी और फेसलेस होगी। ये सारा रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। दिल्ली में नई व्यवस्था खड़ी करी जाएगी जो पूरी तरीके से ईमानदारी, जवाबदेही और बहुत ही मॉडर्न तकनीक के साथ लाई जाएगी। अध्यक्ष जी, एक बड़ी हैरान करने वाली बात है, डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी पीछे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरे देश पे संकट के बादल थे। हमें भी, दिल्ली को भी डर था कि भी कहीं हमारे ऊपर कोई ऐसी हमारे राज्य पे विपत्ति ना आए। तो हमने पूछा अधिकारियों से, सीएस साहब बैठे, मैंने कहा भाई कोई हमारा भी डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, कोई इंटीग्रेटेड वो होगा कॉम्प्लेक्स। हैरानी की बात है, सालों से कभी किसी सरकार ने इस चीज की चिंता नहीं की कि दिल्ली में कोई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हो, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई बिल्डिंग हो, जहां सारी की सारी दिल्ली इंटीग्रेटेड रूप में दिखाई दे सके, जहां फैसले हो सके। कुछ नहीं है। पहली बार दिल्ली के इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा डीडीएमए के माध्यम से स्टेट ऑफ आर्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया जाएगा और उसके लिए हमने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान इस साल रखा है। जगह भी तय कर दिया भैया, 5 श्यामनाथ मार्ग जगह भी तय कर दी है, वहीं बनाएंगे। दिल्ली डिजास्टर, दिल्ली का इंटीग्रेटेड जो दिल्ली लेवल पे, स्टेट लेवल पे बनेगा, ये वहीं बनेगा। मैं साथ ही में एक सुलभ, कुशल और उत्कृष्ट न्यायपालिका प्रदान करने की दिशा में भी दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। न्यायालयों की बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और उसको महत्वपूर्ण उसमें काम करना, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए हमने शास्त्री पार्क, कड़कड़डूमा, रोहिणी, राउंड एवेन्यू, इनमें अतिरिक्त न्यायालय कक्ष और परिसर स्थापित करना, रोहिणी में एक नई फैमिली कोर्ट की स्थापना करना, और इन सब के लिए हमने 230 करोड़ रुपए का फंड हमने इस साल रखा है।
अध्यक्ष जी, एफआईआर होती है, आगे की कार्यवाही रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? कि फॉरेंसिक की रिपोर्टें नहीं आ पाती। हमने इसको प्रायोरिटी पे लिया ताकि सारी कंप्लेंट्स का, सारी एफआईआर का, सारे केसेस का निपटान जल्द हो। हमने पिछले साल 6 फॉरेंसिक वैनों को शुरू करी और इस साल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी खोलने के लिए हमने फंड का प्रोविजन किया है ताकि दिल्ली में जितने भी केसेस है उसकी तुरंत फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो रिपोर्ट उनको मिले और कोई भी एक भी